तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो 18 मार्च को पटना में आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उस आंदोलन और प्रोटेस्ट के बाद बीपीएससी के अधिकारी ने कहा था कि हमारी बातचीत चल रही है शिक्षा विभाग से और नोटिफिकेशन में कुछ तब्दीलियां हैं। उस तब्दीली के बाद हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो हम नोटिफिकेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और टीआरई 4 में जब आप लोग आवेदन डालेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। और वो चेंजेस ये है कि अब आप लोगों को मनचाहा स्कूल मिलेगा। जिस जिले में, जिस गांव में आप पढ़ाना चाहेंगे, जिस स्कूल में, वो स्कूल अब आप लोगों को मिलने वाला है। वो स्कूल कैसे मिलेगा, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, इसी माह जारी होगा विज्ञापन, 38 जिलों का भर सकेंगे विकल्प। टीआरई 4 में जिलावार निकलेंगी रिक्तियां। इसमें कहा गया है कि बीपीएससी कुछ बदलाव के साथ इसी माह में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जो बदलाव किए जाने थे, उसका प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। क्या हो रहा है देखिए, आप लोग परसों देखे होंगे, जो दिलीप कुमार छात्र नेता, उन्होंने क्या बताया था कि बीपीएससी के अधिकारी ने ये कहा था कि नोटिफिकेशन दोबारा शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है और नोटिफिकेशन में कुछ तब्दीली, कुछ चेंजेस है। उसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और आज ये कहा गया है कि देख लीजिए, जो भी बदलाव किए जाने थे उसका प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इसमें नए बदलाव के साथ ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब कि शिक्षा विभाग से फिर वापस अब बीपीएससी के पास जो नोटिफिकेशन आ चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है। अब 4 से 5 दिन के अंदर जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये देखिए, सचिव ने बताया कि इस बार रिक्तियां जिलावार निकाली जाएंगी। अभ्यर्थियों की मेधा के अनुसार जिला आवंटित होगा। बीपीएससी की ओर से मांगे जाने वाले आवेदन में अभ्यर्थियों को 3 नहीं, बल्कि इस बार 38 जिलों का विकल्प भरने का मौका दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो जिला का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनका चयन किसी भी जिले के लिए नहीं होगा। अभ्यर्थी अगर किसी तरह की गलती करेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। क्या समझे आप लोग? पहले ये होता था टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कि 3 जिले का विकल्प मिलता था। जैसे कोई दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का है तो वो दरभंगा भर लेता था, मधुबनी भर लेता था, पास में समस्तीपुर भर लेता था। इसी तरह से कोई सहरसा का है तो उसको जो भी पसंद होती थी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल भरते थे। 3 जिला मांगा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये हुआ है जब आपको पूरे 38 जिलों का विकल्प मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, पहले सिर्फ 3 जिले का विकल्प मिलता था, तो 3 जिलों में अगर आपके नंबर ज्यादा नहीं आते थे तो आपको फिर रेंडमली अल्फाबेट के हिसाब से किसी भी दूसरे जिले में भेज दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए आप सहरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी जो सरकारी, जो मेरी नौकरी है वो सहरसा जिले में ही लगे, तो अब आपको ऑप्शन नंबर जो 38 जिला है उसमें ऑप्शन नंबर ए पे सहरसा दीजिएगा अगर आप सहरसा में चाहते हैं। फिर अगर डालिएगा तो मधेपुरा दिए। मतलब जो जो आपका चॉइस होगा वो आप डालिएगा। फिर जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट उसी एतबार से आएगा, आपके नंबर के एतबार से। आपको अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो इसमें यहाँ पे आपको एक समझना होगा, ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जनरल के लिए, मान लीजिए टीआरई 4 का 1 to 5 का बता दे रहा हूँ। 1 to 5 में जनरल सीट के लिए 100 सीट है दरभंगा में, मान लीजिए आप। और आप जनरल से आते हैं और आपने अपनी पहली चॉइस दरभंगा लिया है। पूरी बात को ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है ऐसा नहीं है, तो आपको फॉर्म भरते टाइम पर ये भी जब नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें आपको ये भी देखना होगा किस जिले में कितनी सीटें किसके लिए। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 1 to 5 में, 1 to 5 में जो है उर्दू होता है, जनरल होता है, बांग्ला होता है। तो जनरल के लिए 100 सीटें मान लीजिए, जनरल जो होता है उसके लिए 100 सीट है। और उस 100 सीट में ईडब्ल्यूएस के लिए 15 सीट है। 100 सीट में 1 to 5 में ईडब्ल्यूएस के लिए 15 सीट है। तो अब अगर अपनी पहली चॉइस आप दरभंगा देते हैं, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं आप, तो आपको ये देखना होगा
कि पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जितने लोगों ने दरभंगा को पहली चॉइस पे रखा होगा, इन 15 में आपको भी आना है। जो 15 सीट है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए 1 to 5 में, और आपकी पहली चॉइस जो दरभंगा है, तो आपको ये भी देखना होगा इन 15 के अंदर मैं आऊंगा तभी मेरे को पहले जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर 20 सीट है ओबीसी के लिए, 20 सीट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 1 to 5 में जनरल जो होता है, उर्दू बंगला जनरल जो होता है वैसा, उसमें 20 सीट है। तो अब और आप पहला चॉइस दरभंगा दे रहे हैं, तो अब आपको उस 20 में आएंगे तब आपको वो मिलेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप जैसे 1 to 5 के लिए जो भी आपका क्लास है उसमें नोटिफिकेशन में आपको देखना होगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना आप ये देखिएगा कि किस जिले में किसके लिए कितनी सीट है, मतलब आरक्षण के हिसाब से, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, चॉइस करिएगा। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि आप जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं और आप जो है 9th-10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट उर्दू है, आपका सब्जेक्ट उर्दू है, पहले तो सब्जेक्ट देखिएगा, फिर आप अपने वो देखिएगा आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, किससे हैं। तो मान लीजिए आप मधुबनी को आप अपना पहला चॉइस दे रहे हैं, मधुबनी को अपना पहला चॉइस देंगे आप, और आप 9th-10th में उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको ये देखना उर्दू के लिए सीट कितनी मधुबनी में, पहले तो आपको ये देखना है अगर पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 9th-10th में उर्दू के लिए मान लीजिए कि 30 सीट है, तो उस 30 सीट में आपको ये देखना है कि आपके लिए कितनी सीट है, मतलब आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, किससे हैं। अगर आप जनरल से हैं और जनरल के लिए 5 सीट है मधुबनी में और आपकी पहली चॉइस मधुबनी है, तो अब आपको ये देखना होगा कि जिन जिन लोगों ने पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को पहला चॉइस दिया होगा 9th-10th में उर्दू के लिए और जनरल से, तो आपको उस 5 में आना होगा, तब आपको मधुबनी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चीज को समझ, इसी तरह आप हर सब्जेक्ट पे फिट कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको करना क्या है उस बात को समझिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा जिलावार नोटिफिकेशन होगा और उसमें हर कैटेगरी के लिए कितनी सीट होगी वो देखना है। तो अब आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्लास है, उसके हिसाब से अब आपको अपना पहला चॉइस देना है ताकि आपको आसानी से मिल जाए अपनी पहली चॉइस। और इसमें देख लीजिए, इसमें यह भी कहा गया है कि आपको आपका मनचाहा स्कूल मिलेगा। ये देखिए, परीक्षा में जिस अभ्यर्थी का नंबर अधिक होगा उन्हें मनपसंद जगह मिलेगा। मतलब आप जो है चाह रहे हैं कि आपका जो है मुजफ्फरपुर में या पटना में आप जो है पढ़ाना चाहते हैं, शहर में रह के, मुजफ्फरपुर या पढ़ना चाहते हैं आप कि मैं शहर में रह के शहर के स्कूल में पढ़ाऊं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे ये समझिए कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कीजिए। और आपका अगर ज्यादा ना, आपने पहला चॉइस दे दिया पटना, मान लीजिए आप जो है आपका सब्जेक्ट है मैथ और आप जो 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप टॉप कर जाते हैं, तो आप पहले काउंसलिंग आपका होगा, देख रहे हैं, मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगा। इसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का पूरे 38 जिलों का विकल्प होने से यह सुनिश्चित होगा कि टॉप रैंकर्स को उनकी पहली प्राथमिकता वाला जिला मिले। अब आरक्षण का लाभ राज्य स्तर के बजाय जिला स्तर की सीटों पर मिलेगा। मतलब आप जो है जनरल जाति से बिलोंग करते हैं, 9th-10th के लिए मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका चॉइस पटना है, तब आपको देखना होगा पटना डिस्ट्रिक्ट में 9th-10th में जनरल में मैथ की कितनी सीट है। अगर उसमें 10 सीट है, 15 सीट है, तो आपको उस एतबार से फाइट करना होगा ताकि आप सबसे टॉप करें और आपको मनचाहा स्कूल मिलेगा। अगर आप ज्यादा नंबर लाते हैं अपने कैटेगरी में, यहाँ पे टॉप से मतलब आपको अपनी कैटेगरी देखना होगा, पूरे बिहार में टॉप करने की बात नहीं चल रही है। आपको देखना होगा आप किस क्लास के लिए हैं, किस सब्जेक्ट के लिए और किस कैटेगरी से आते हैं, ये भी देखना होगा आपको। अगर आप जनरल में टॉप करते हैं और जनरल की सीट होगी उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको अपना मनपसंद स्कूल मिलेगा, यही कहा गया है। और ये देखिए, तो नोटिफिकेशन है वो मार्च महीने में हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि जो बीपीएससी के सचिव हैं, बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जो भी बदलाव किए जाने थे उसका प्रस्ताव मिल गया है। मतलब अभी आप लोग सुने होंगे ना, जिस दिन आंदोलन था परसों, कि दोबारा चला गया शिक्षा विभाग के पास नोटिफिकेशन, तो अब शिक्षा विभाग से फिर वापस आ गया है। हालांकि ये खेल तो कई महीनों से चल रहा है, शिक्षा विभाग भेजता बीपीएससी को, बीपीएससी भेजता शिक्षा विभाग को, लेकिन अब लास्ट स्टेज पे है
अब जो है मार्च के लास्ट तक हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सबसे बेहतर बात यह है, आप मेहनत करेंगे, अपने अपने कैटेगरी में टॉप करेंगे तो आपको मनपसंद स्कूल मिलेगा, आपको अपना गांव भी मिल सकता है। आप अगर अच्छा नंबर लाते हैं और आप चाहते हैं अपने गांव में रह के पढ़ाएं तो आपको अपना गांव भी मिल सकता है। इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि जो कैंडिडेट का उसका अपना जिला या उसका अपना वो नहीं मिलेगा, यहाँ इसमें कुछ मेंशन नहीं है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको मनचाहा स्कूल मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, 46,595 पदों पर बहाली आने वाली है। ये हिंदुस्तान खबर पर मोहर लग चुकी है। हिंदुस्तान अखबार की जो खबर है उसने कहा है कि हमारी खबर पे मोहर लग चुकी है। अब इस तरह की खबर का ये मतलब होता है कि पूरी पक्की खबर है कि अब हर हाल में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए। और सिर्फ ये तैयारी नहीं करनी है कि आपको रिजल्ट देना है, आपको ये तैयारी करनी है आपको आपका मनपसंद जिला मिले, आपको अपना मनपसंद स्कूल मिले, तब होगी बात। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।